हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है हमें. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम फाइब्रोसिस. ठीक है. तो हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग जो कि इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज हो गई या स्टोन ब्रेकिंग वाली इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. सो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो उससे कोप नहीं कर पाता. कोप नहीं करने से क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर रहता है डस्ट से लॉन्ग एक्सपोजर रहने पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन होने से फाइब्रोसिस हो जाता है और लंग में सीरियस डैमेज हो जाता है. ठीक है. सो वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम फाइब्रोसिस, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है हमारा. सेकंड स्टेटमेंट गिवन है सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर. क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब कि धीरे धीरे लंबे टाइम तक मतलब होता है ये. ठीक है. और इसमें बेसिकली क्या होता है, एल्वुलर वॉल जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो यहाँ एम्फाइसीमा में क्या होगा, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज्ड. ठीक है. एंड उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस. रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस. ठीक है. एम्फाइसीमा का वन ऑफ द मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऑप्शंस देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन. सो एक्सप्लेन नहीं करता है. स्टेटमेंट वन में जो गिवन है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एंड जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है. सो स्टेटमेंट टू जो है वन को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड दे रखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन वन. सो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जा रहा है. थर्ड में स्टेटमेंट वन को ट्रू दिया है एंड स्टेटमेंट टू को फॉल्स दे दिया है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ में दोनों को फॉल्स दे दिया है तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर टू. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.